बना उस पर भी दावा ठोका गया। साल 2022 में हरियाणा के यमुनानगर में हंगामा हुआ इसी बात को लेकर के। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भी दावा किया गया। इसके अलावा अलीगढ़ का हिंदू मठ वक्फ संपत्ति बता डाला गया। दिल्ली में डीडीए की जमीन पर इसी पर तरह का दावा और कब्जा हुआ। हैदराबाद का एक 5 स्टार होटल उस पर वक्फ में दावा ठोक दिया। दिल्ली की अरबों की जमीन कांग्रेस ने तोहफे में दे दी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें, बिलासपुर में निगम की जमीन करीब 3 एकड़ जमीन पर अधिकार बताया गया। तो ऐसे तमाम वो है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया, पटना में अभी हिंदुओं की जमीन जो कि कई खानदानों से कई पीढ़ियों से वहां पर थे, वहां पर भी दावा। तो ये सब क्या दान दी गई है? दान तो नहीं दी गई, क्योंकि हमने तो ये देखा कि अभी राजस्थान से जो खबर आई थी, मुस्लिम परिवार ने कहा कि वक्फ बोर्ड जबरदस्ती करके उनकी जमीन ले रहा है। जी, आपने कुछ केसेस की बात की है जी, और मुझे अगर आप थोड़ा टाइम दे दिएगा नेक्स्ट डिबेट में, तो मैं 2000 केसेस आपके सामने रख दूंगा जहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्लेम किया कि ये मेरी है, इंक्लूडिंग ताजमहल। शाजिया बहन चली गई यहां से, उनको शायद एक फैक्ट नहीं पता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात करें, हाँ शाजिया हैं, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात करें तो इसमें 2 महिलाएं ऑलरेडी मेंबर हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अपना ये डेटा करेक्ट कर लीजिएगा कि ऑलरेडी नुमाइंदगी जो खवातीनों की वक्फ बोर्ड में पहले से चली आ रही है। दूसरी बात, मैं शाजिया से ही बोलूंगा कि इनके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नुमाइंदगी का रेशियो कितना है? नुमाइंदगी का रेशियो कितना है फराज जी? अगर वो एक तय हो जाती है, जैसे कि आरक्षण हमने देखा था, उस तरह के रेशियो तय हो जाता है, उससे क्या दिक्कत है आपको? श्वेता जी सुनिए, बात तो सुनिए मेरी। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों के जितने टिकट महिलाओं को दिए, उससे ज्यादा जो नुमाइंदगी है वो वक्फ बोर्ड में महिलाओं की है। इससे बड़ा स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, शाजिया बहन के आइडियोलॉग थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने 8 फरवरी 1952 को पंडित नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी लोकतंत्र को लेकर के, और उन्होंने बोला था कि डज डेमोक्रेसी मीन द इम्पोजिशन बाय ब्रूट फोर्सेस ऑफ द विल ऑफ द मेजॉरिटी ऑन माइनॉरिटी। तो फिर ये हेमंत बिस्वा शर्मा क्या बोल रहे हैं? आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं फराज जी? मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल सामान्य शब्दों में आप ये समझाइए कि संशोधन की ऐसी कौन सी बात आपको लगती है जिससे आपको लगता है, जिससे आपको दिक्कत है? मुझे बहुत सिंपल से भाषा में एक बात समझाइए, इतने आंकड़े सामने रखने का वक्त नहीं है। मुझे ये बताइए, संशोधन की किस बात से आपको दिक्कत है? फिर मैं शाजिया से जवाब ले लूंगी। जी, किस बात से? आवाज ब्रेक कर गई, फिर से पूछिए श्वेता। फराज जी, मैं आपसे सिंपल ये समझना चाहूंगी, जैसे एक लेमैन हमारे देश का अगर देख रहा है, वो भी ये जान जाए संशोधन की किस बात से आपको दिक्कत है? देखिए, हमको दिक्कत जो है वो उस नैरेटिव से है जो भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से लगातार फिर वही बात, वक्फ बोर्ड के संशोधन में किस बात से दिक्कत है फराज जी? सवाल ये है। हमको इस बात से दिक्कत है कि अभी श्वेता जी आपने अपने स्टेटमेंट में कहा, शाजिया देखिए ऐसे नहीं होती है। फराज जी, आप मुझे बताइए किस बात, संशोधन की कौन सी बात आपको लगती है कि वो खिलाफ हो जाएगी? श्वेता आप या तो मुझसे आप बोलिए, आप मुझे बताइए तो सही। नहीं, बस मुसलमानों को बेवकूफ बनाना है। आप पूरे देश की जनता को बेवकूफ बना रही हैं। इनके पास किसानों को आतंकवादी बोलती हैं। ये एक्सपोज हो रहे हैं। फराज जी, आपने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हत्या कर देता है, आप किसानों को उग्रवादी बताती हैं। फराज जी, टॉपिक आपकी सांसद फराज जी मुझे बताइए, वक्फ संशोधन की किस बात से आपको दिक्कत है? मैं उस पर जवाब दूंगी ना। बेवकूफ बना रही है। ठीक है फराज जी, पूरे देश की जनता को बेवकूफ बना रही है। फराज जी, संशोधन की किस बात से दिक्कत है? हमको इस बात से दिक्कत है कि आपको अगर ये लगता है, अभी आपने भी अपने वक्त से रिलेटेड श्वेता जी आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मुसलमान आज की तारीख में इसलिए गरीब है कि वक्त में संशोधन नहीं हो रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर वक्त ये दावा करता है कि हम गरीब मुसलमानों के हक की बात करते हैं, तो गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया? क्यों ऐसे गरीब मुसलमान परिवार सामने आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया? आप मुझे अभी भी वो नहीं बता पाए कि आपको संशोधन की किस बात से दिक्कत है, क्योंकि आप वो कहीं नहीं सकते, वरना आपकी असीमित शक्तियों पर सवाल उठेगा। नहीं श्वेता जी, करप्शन एक अलग मुद्दा है और वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं वो अलग मुद्दा है। मुझे लगता है वक्फ बोर्ड से ज्यादा तो तहसील में करप्शन है। करप्शन आपको संशोधन की किस बात से तकलीफ है फराज जी? आप ये बता ही नहीं पा रहे हैं। पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है शाजिया जी, असीमित शक्तियां, मतलब हम जिस चीज पर हाथ रख दें वो हमारी हो जाए, हमको उसका सत्यापन नहीं करवाना पड़े। अगर हमने कह दिया ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो फिर उसका जो मालिकाना हक है और जो उसका प्रेजेंट मालिक है वो अपनी दस्तावेज नहीं दिखा सकता। मुस्लिम है,
इंटेंट आखिर ऐतराज क्या सत्यापन से? अगर आप सही है तो ये समझ से परे है। शायद अफसोस होता है, इंटेंट के मुझे बहुत ही ठीक है, अफसोस होता फराजी है। हो गया, कौन कितना मुस्लिमों को तो दिख रहा है, कौन सरेआम झूठ बोल रहा है और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है, वो सब देख ही रहे हैं सबके सामने। इनके पास जवाब नहीं है। लेकिन आप सोचिए, ये हैरत की बात है। आप भाजपा से नफरत अलग रखिए, कम से कम मुसलमानों से तो मोहब्बत कर लीजिए, कम से कम गरीब मुसलमान की तो फिक्र कर लीजिए। इतनी वोट बैंक की राजनीति करेंगे भाई? लाखों करोड़ों एकड़ की जमीन है, सबसे अमीर है मुसलमान असल में देखा जाए लैंड के मामले में, लेकिन सबसे गरीब क्यों है? इन सेकुलर पार्टीज ने पहले 65 सालों में आजादी के ऐसा क्या किया है कि लोग आज देखिए अमानतुल्लाह खान के पास कैसे करोड़ों रुपए आ गए, हाजी मतीन के पास करोड़ों रुपए कैसे आ गए, और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो मुसलमान है। आपने कुछ जगहों की जिक्र किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लिटिगेंट्स हैं, जो पेटिशनर्स हैं, वो गरीब मुसलमान हैं जिनकी जमीन हड़पी है भू माफिया ने, जिस भू माफिया की वकालत कर रहे हैं भाई साहब। और इनके पास इतने बेशरम और निर्लज ये लोग हैं कि सच नहीं बोलना चाहते, ठीक है, गरीब मुसलमान के हक में नहीं बोलना चाहते। दानिश जी जानते हैं अभी वक्फ एक्ट में संशोधन की बात चल रही है, तो आप कह रहे हैं कि धार्मिक हस्तक्षेप है, भाजपा से नफरत ज्यादा है, ठीक है, गरीब मुसलमानों से प्यार नहीं है। ठीक है, दानिश शायद हमारे साथ नहीं अभी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं चलूंगी। फाजिल अहमद साहब, आपका ये कहना है कि वक्फ एक्ट में संशोधन होगा तो ये हमारी धार्मिक आजादी में खलल है, धर्म में हस्तक्षेप है। लेकिन एक बात बताइए, 1995 और 2013 में जब वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ था तब सही था, मतलब जब अपने हिसाब से आपको चीजें लगे तो आप बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि संशोधन में कोई भी असीमित शक्ति में कमी आती है तो वो बहुत बुरा हो गया है ना। तब संशोधन सही था, अब संशोधन गलत है, अब मुस्लिमों के खिलाफ है। देखिए, चूंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए आप इतना सफाई दे रही हैं। नहीं, बीजेपी की सरकार है इसलिए आपको संशोधन से दिक्कत है। नहीं, आप मैं क्यों सफाई दूंगी? मैं बीजेपी में नहीं हूँ। बीजेपी भूल जाइए, आप बीजेपी भूल जाइए, बीजेपी आती है आपको, इसलिए आपको हर कोई बीजेपी का लगता है। बात कीजिए, बीजेपी से नहीं, ये क्या सियासी मुद्दा है? सुन लीजिए, आपको भाजपा से नफरत कहीं और रखिए भाई साहब, मैं खुद बेवकूफ बन गई। भाजपा से नफरत कहीं और रखिए, हक की बात कीजिए और करप्शन की बात कीजिए। फाजिल जी, शब्द थोड़ा बेहतर चुने आप, ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। फाजिल जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अमानतुल्लाह ने करोड़ों की जमीन क्यों बेची? अभी भी तो आप ये कह रहे थे, जमीन बेची नहीं जा सकती। अमानतुल्लाह ने कैसे बेच दी? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, हजारों एकड़ जमीन हिंदू को भी दी गई। फाजिल जी, सत्यापन से दिक्कत क्या है? मुझे एक बात बताइए ना, सत्यापन से दिक्कत किस बात की है? अगर स्थानीय जिला प्रशासन उसका सत्यापन करता है तो उसे दिक्कत किस बात की? समझ से परे है। उसका जवाब है आपके पास? उसका जवाब नहीं है आपके पास? दे दिया जाए। भाजपा उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के जो घर बने हैं वक्फ की जमीन पर उनको दे दिया जाए, मालिकाना हक दे दिया जाए। हारून यूसुफ ने भी मालिकाना हक वक्फ की संपत्ति पर अभी रेड हो रही है, करोड़ों रुपए की जमीन हड़पी है जब जमीन का मालिकाना हक नहीं बदल सकता, वो किराए